नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मैन वर्सेस वाइल्ड, जी हां, कुछ ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रहा है। बहराइच में भेड़ियों ने फिर हमला किया है। सोती हुई एक बुजुर्ग महिला को शिकार अपना बनाया है। महिला के गले पर जख्म के गंभीर निशान देखने को मिले। भेड़िए के वार से महिला बोलने में असक्षम हो गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां रोजाना रात को भेड़िया लोगों को अपना अलग अलग शिकार बनाता है और लगातार हमले कर रहा है। इसी बीच बुधवार को रात में एक बार फिर भेड़िए ने सोती हुई एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाया, कोशिश की, हमला कर दिया, लेकिन महिला के गले पर जख्म के गंभीर निशान हैं। भेड़िए के कारण इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल है। बता दें कि घटना खैरी घाट इलाके के कोरियनपुरवा के टेपरा गांव की बताई जा रही है। रात करीब 10 बजे एक बुजुर्ग महिला पुष्पा देवी पर सोते समय भेड़िए ने हमला कर दिया था। भेड़िए ने महिला के गले पर वार किया और चारपाई से नीचे खींच ले गया। महिला के चिल्लाने पर उसकी आसपास के लोग, घर के लोग जागे हैं और भेड़िए को देखकर शोर मचाने पर भेड़िया जो है वो भाग गया है। हालांकि जो आतंक है लेकिन वो नहीं रुक रहा है। देखिए, खबर यही है कि प्राथमिक इलाज के लिए महिला को रेफर किया गया है। भेड़िए से महिला के गले पर ऐसा वार किया है कि महिला अभी भी बोल नहीं पा रही है। वहीं सुदर्शन न्यूज के संवाददाता शैलेश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और भेड़िया को लेकर अब तक क्या अपडेट है, किस तरह से ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, ये तमाम जानकारी आपसे साझा करेंगे। पहले सुनवा देते हैं। अभी हमने देखा कि बहराइच के अंदर जिस तरीके से भेड़िया जो आदमखोर जानवर हैं उनका आतंक था और लगातार वहाँ पे आप भी गए, मौके पे थे, मॉनिटर कर रहे थे पूरी तरीके से। तो जिस तरीके से जो ड्रोन कैमरे के तहत जो रेस्क्यू किया गया जो जानवरों का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इधर कुछ समय थे बहराइच के अंदर कुछ भेड़िया आ गए थे। कुछ बच्चों को उन्होंने उठा लिया, मारा, और जब हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और ये पता लगा कि 6 भेड़िए हैं और उनमें से 4 भेड़िए पकड़ लिए गए, लेकिन 2 इधर कुछ समय से नहीं पकड़ में आ रहे थे, लेकिन एक भेड़िया और पकड़ा गया। इस तरह से 6 में से 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और जो छठा भेड़िया है उसके लिए भी कोशिश जारी है और उसको भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोगों को समझा रहे हैं, जनता के सहयोग से, विभिन्न विभागों के सहयोग से हम जनता से यही कह रहे हैं, अपने घर का दरवाजा बंद करके रखो, अपने घर में कुंडी लगा के सो, ऐसा ना हो जानवर आ जाए और बच्चों पे अटैक कर जाए। और गांव के लोग अपने गांव में जागरण भी कर रहे हैं, वहां के नौजवान पुलिस और होमगार्ड के सहयोग से रथ जगह कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इस तरह की घटना सर प्रदेश में दोबारा ना हो, इसके लिए किस तरह की हिदायत बरती जा रही है और आपके द्वारा जो फील्ड में अधिकारी तैनात है उनको क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लोगों को एजुकेट करो ताकि वो अपने आप को जानवरों से बचा सकें। जहाँ पे जंगल और खेत की भी भूमि बाउंड्री मिलती है वहाँ पे चैनल फेंसिंग किया जाए ताकि जानवर उधर से इधर ना जाए। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना जी, जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरीके से बहराइच में भेड़ियों का आतंक है, उससे निपटने के लिए, उससे रेस्क्यू करने के लिए हमने फील्ड में तैनात अधिकारियों को पर्याप्त निर्देश दिए हैं और जल्द ही रेस्क्यू करके इसको कम कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ शैलेश शुक्ला, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो आपने वन मंत्री को सुना, वो कह रहे हैं कि लगातार कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन भेड़िया जो 5वां भेड़िया है वो पकड़ाया है। लेकिन जो आखिरी भेड़िया माना जा रहा है, जो कि सरदार भी है इनके कुनबे का, इनके ग्रुप का, वो अभी भी हालांकि फरार चल रहा है। और कल बीती रात एक महिला पर भी हमला किया गया और महिला के गले पर वार किया गया। इसके बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। चलिए कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और ग्राफिक्स में समझेंगे कि किस तरह से अभी तक ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कितनी टीमों को डिप्लॉयमेंट किया गया है वहां पर और कितनी रातों से बहराइच के और बहराइच के आसपास के लोग परेशान हैं। क्या इंसानों के दुश्मन है भेड़िए? तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक भेड़िया दुश्मन नहीं है, भेड़िया इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। साथ ही अगर बात की जाए, इंसानों के प्रति कोई अग्रेशन भी वो नहीं दिखाते हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर है जहां इंसान की बड़ी आसानी से उसके मांस के पास तक पहुंच सकते हैं। ये इतने शर्मीले होते हैं कि रात को ही निकलते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ बात जरूर है जिसको लेकर भेड़िए जो हैं बस्ती की तरफ आ रहे हैं। चोटिल होने पर भेड़िया आसानी से जो है रिकवर हो जाता है। इंसान के बच्चे उन्हें सॉफ्ट टारगेट लगते हैं। भेड़िए अमूमन
अपने छोटे जानवर का शिकार, अपने से छोटे जो होते हैं उनका करते हैं, ऐसा जानवर तलाशते हैं जिसे आसानी से मुंह में दबोचा जा सके और 2 से 3 साल के इंसानी बच्चे के लिए बिल्कुल उसके लिए सुटेबल होते हैं, क्योंकि ये जो भेड़िया है वो लगातार उसके दांतों में अब इंसानी खून लगा है और कितने ही हमले, कितने ही शिकार जो हैं ये कर सके हैं अब तक और लगातार ये हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए देखिए हम आपको बता रहे हैं कि छोटे बच्चों को ही आखिर क्यों ये शिकार भेड़िए बनाते हैं। चलिए कुछ और ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे इस पूरे अभी तक की घटना में किस तरह से अब तक मौतें हुई हैं, कितने लोगों को घायल किया गया है, कितने भेड़ियों को अब तक रेस्क्यू करके पकड़ा जा सका है, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। और साथ ही मेरे सहयोगी भी वहां से जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि अभी किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो चलिए देखिए आज तक क्या कुछ पूरी इस खबर पर अपडेट निकलकर सामने आया है ये भी आपको बताएंगे और इसी पर बातचीत भी करेंगे। मेरे साथ शैलेश शुक्ला मेरे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं, साथ ही आशीष गर्ग जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। आपसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत शैलेश आपके साथ कर रहा हूं। आपने आज वन मंत्री से भी बात की, उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अभी क्या कुछ वहां अपडेट मिला है, क्योंकि कल रात में भी एक महिला पर हमला हुआ है। पहले अपडेट बताइए, फिर आगे चलेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे। बिल्कुल विकास, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है, उसको लेके प्रदेश के जो वन मंत्री हैं डॉक्टर अरुण सक्सेना, वो लगातार जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे रखा है कि किसी तरह की हताहत ना हो। मैं आपको बता दूं कि जो भेड़िए हैं उनका आतंक इस कदर है कि अभी तक 10 मासूम बच्चों की जान ले ली गई है और एक भेड़िया का रेस्क्यू करके पकड़ा भी गया है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहा जाता है कि जो इन सारे भेड़ियों का जो सरदार है, जो बड़ा भेड़िया है, वो अभी भी वन विभाग की टीम से पकड़ से काफी दूर है और इसकी लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। विकास में आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि वन मंत्री के अलावा जो भारी मंत्री है बहराइच के संजय निषाद, वो भी लगातार वहाँ कैंप कर रहे हैं और जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर रहे हैं कि जल्द जो भेड़िया है उसको पकड़ लिया जाए। और मंत्री जी ने भी ये निर्देश दे रखा है सीधे तौर पे कि कोई भी जो बच्चा हो वो घर से बाहर ना निकले, अगर रात को निकलता है तो लाठी लेके निकले, टॉर्च लेके, इस तरह की तमाम जो हिदायतें हैं वो लगातार जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही है। विकास, जो सबसे बड़ी बात है, जो बहराइच के अंदर जो भेड़िया है वो खुले में घूम रहे हैं और वो एक भेड़िया चाहिए, 7-8 भेड़ियों का एक टीम लगातार नजर आ रहा है और जल्द है कि जो लंगड़ा भेड़िया है, जो इनका सरदार कहा जाता है, उसको भी रेस्क्यू करके पकड़ लिया जाएगा। जी चलिए शैलेश, ये भी बताइए कि कई जो सुरक्षा बल की वहां मौजूदगी है, डिप्लॉयमेंट किया गया है, वन विभाग के अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं वो वहां लगातार लगे हुए हैं। ये जो आखिरी भेड़िया माना जा रहा है जो इस ग्रुप का है, ये जो ग्रुप पूरा आगे चलता था, 5 भेड़िए जो हैं वो रेस्क्यू कर लिया गया है, 6ठा भेड़िया जो है इस पर किस तरह से काम टीमें कर रही हैं और इसको पकड़ने के लिए क्या कुछ अभी प्लान बनाया है वो भी आप बताइए। बिल्कुल, देखिए हमारी बहराइच के डीएफओ से बात हुई है। डीएफओ ने सीधे तौर पे कहा है कि जो 5 भेड़िए रेस्क्यू करके पकड़ लिए गए और जो सबसे बड़ा भेड़िया, जो 6ठा भेड़िया, उसको लंगड़ा भेड़िया कहा जाता है, उसको पकड़ने के लिए सीधे तौर पे ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहराइच के अंदर जहां भी जो भेड़िए नजर आते हैं उनको ड्रोन कैमरे से प्रॉपर निगरानी की जाती है और मॉनिटर की जाती है और मुझे लग रहा है कि जो आसपास जिले की जितने भी वन विभाग की टीम है, वो चाहे डीएफओ हो, चाहे आरएफओ हो, और मंत्री जो वन विभाग के मंत्री हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और ये हिदायत दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो लंगड़ा भेड़िया है, क्योंकि ऐसा ये माना जा रहा है कि जो लंगड़ा भेड़िया है उसी का आतंक है और उसी के उसके अटैक से जो चीजें बचती हैं उसको ये जो छोटे-छोटे जो बिल्कुल ये सरगना या सरदार इसको कहें इस ग्रुप का, तो वो भी माना जा रहा है। आशीष गर्ग जी मेरे साथ जुड़ गए। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल बोलिए। जी, पहला सवाल मेरा यही है आशीष जी आपसे, जो दर्शकों का भी सवाल है कि आखिर क्यों ये जो भेड़िए हैं इंसानों को अपना टारगेट बना रहे हैं और खासकर छोटे बच्चों को निशाना बना रहे हैं? देखिए, मुझे इसके पीछे एक दूसरा बड़ा कारण लगता है कि आप जैसे देख ही रहे हैं कि जब आबादी बढ़ने से हम लोगों का जो निवास है या हमारे जो गांव हैं उनको हम वनों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें वन एग्रीकल्चरल लैंड जो है, जो हमारी फॉरेस्ट लैंड है, वो एग्रीकल्चरल लैंड में भी कन्वर्ट होती जा रही है, क्योंकि हम वनों के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, जबकि पहले कुछ हमारे पास बैरियर या बफर्स रहते थे। तो अब उससे ये क्या हो रहा है, दूसरा एक जो क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन की वजह से जो ये प्रीडेटर्स होते हैं, इनका जो फूड है वो कम होता चला जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है।
और जैसा अभी आपने बड़ा अच्छा विस्तृत रूप से बताया कि इसमें जो जानवर भेड़िए हैं या दूसरे और भी जो आदमखोर बन जाते हैं जानवर, जैसे मैं आपको उत्तराखंड का बताऊं, यहाँ पर तेंदुओं का आतंक इसी तरीके से बना हुआ है। तो ये क्या हो रहा है इसमें कि ये अपने शिकार के लिए ये अब आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इनको ये बड़ा इजी एक आहार मिलता है। तो जैसे छोटे बच्चों या छोटे कुत्तों को ये टारगेट करते हैं। तो मेरा मेरा जो इस पे बड़ा जो इसके पीछे मुझे लगता है कि हमें ये जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जो, क्योंकि हमारी फॉरेस्ट फायर्स भी लग रही हैं, वन नष्ट होते चले जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे जो इंटरवेंशन हो रही है, ह्यूमन इंटरवेंशन हो रही है, उसकी वजह से भी ये बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरा यही सजेशन है कि हमको थोड़ा वनों से दूर रहना पड़ेगा और वनों को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। बाकी जो अभी जनता जिस तरीके से प्रताड़ित है, इनकी वजह से जो बड़े हादसे हो रहे हैं, उसके लिए जो वन विभाग कर रहा है उससे मैं सहमत हूँ। ड्रोन की मदद ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं, या एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। लेकिन इसके पीछे, जैसे आपने मेरे से पूछा, एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और वनों का धीरे धीरे घटना एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है। आशीष जी, यहीं से मेरा दूसरा सवाल रहेगा। जिस तरह से हम इस पे स्टडी करते हैं, या जब से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, मैं जितनी स्टडी इस पे कर रहा हूं, तो ये बड़े शर्मीले किस्म के होते हैं, ये खासतौर पर बचते हैं इंसानों की तरफ से। लेकिन क्या एक ये भी कारण है कि हम जंगल की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनके घर की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये कारण हो सकता है? और दूसरा, क्या कुछ पर्सनल इस तरह की साजिश भी रहती है, जैसे उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा है, एक खबर ये भी मैंने सुनी थी, तो वो उससे बदला लेने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं? ये भी इस तरह का, क्या आपकी इस स्टडी करते हैं इसको? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, ये जैसा आपने बताया बिल्कुल शर्मीले होते हैं, लेकिन शर्मीले तो होते हैं, लेकिन ये कोई भी शर्मीला हो जानवर या ना भी हो, वो अपनी सुरक्षा के लिए अटैक करेगा। तो यदि उसको लगेगा कि अब जो मानव जाति है, जो इनको लगता है वो एक, यदि हमारे क्लोज आ रही है किसी भी रूप में, चाहे अपनी खेती के लिए आ रही है, या कभी कभी कुछ हाथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी इनके साथ हुए होंगे, हो सकता है कोई किसी ने, शिकारी ने या किसी और ने इनको घायल किया हो या कुछ हो, मुझे पता नहीं है वो सब। तो उससे यदि इन्हें असुरक्षा की भावना लगती है, तो फिर ये काउंटर अटैक तो करेंगे। शर्मीला इनका नेचर है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए या अपने अस्तित्व के लिए या अपने जो इनका एबोर्ड है, जो घर बार है, उसको बचाने के लिए ये अटैक तो करेंगे। तो ये थोड़ा एक स्टडी का विषय है, और आपकी जो स्टडी आप कह रहे हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। और मुझे लगता है जो उत्तराखंड के वन मंत्री हैं या वन विभाग है, जी उनको इस एंगल से भी इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जी, और बिल्कुल यही आशीष जी, और भी मैं जानना चाहूंगा इस पूरे केस को, जिस तरह से आप भी स्टडी कर रहे होंगे, अब तक लगातार शिकार जो हैं ये भेड़िए बनाते जा रहे हैं, तो क्या आपकी राय रहेगी, चूंकि एक बहुत बड़ा वर्ग आपको सुन रहा है और हर कोई जानना चाहता है, आप तो पर्यावरणविद हैं, लगातार इस पर रिसर्च भी करते हैं, इस तरह की अगर चीजें आती हैं तो किस तरह से आगे एक्शन लेना चाहिए, क्या कुछ आपकी राय रहेगी सर? देखिए, ये देखिए, दो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में यदि हम इसको डिवाइड करें इस चीज को, तो लॉन्ग टर्म में जैसे हमने बताया, जो भी हमें वनों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, और जो आबादी को वनों के बीच में कुछ बफर हमारे पास रहने पड़ेंगे। देखिए, पहले क्या होता था, हमारे एक वन होते थे, एक बीच में बफर जोन होती थी, जिसमें कम लोग आया जाया करते थे, फिर खेत होते थे और फिर शहर होते थे या कस्बे होते थे। आज की डेट में चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, क्योंकि वनों, जमीन या पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो हम लोग एकदम वनों के मुहाने पे आके रहने लगे हैं। तो ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होना तय है, और ये भेड़िए का आतंक तो हम बिल्कुल देख रहे हैं, यूपी में हो रहा है। लेकिन आप किसी भी इलाके में चले जाएं, आप उत्तराखंड में ही, जैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो उत्तराखंड में देखिए, तेंदुओं का या हाथियों का आतंक भी, या बंदरों का जो है, ये इसी का परिणाम है। उनका वहां पे फूड खत्म होता जा रहा है जो उनको चाहिए, और वनों में आग लग रही है यहाँ पर। मतलब आप देखिए, पिछले साल 1700 हेक्टेयर के करीब उत्तराखंड में इस सीजन में आग लगी है। तो इनको, ये कहाँ जाएंगे? तो ये इनके पास एक, बेशक सर, बिल्कुल मैं आपके पास लौट रहा हूँ। शैलेश, आपके पास आ रहा हूँ। आप लगातार ग्राउंड पे बने हुए हैं, ग्राउंड की स्थिति क्या कहती है इनको लेकर? जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, वहां के तमाम जिम्मेदार जो अधिकारी जिनकी ड्यूटीज लगाई गई उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या निकल कर आ रहा है अब तक? शैलेश, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? शैलेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
तो चलिए, मुझे लगता है शैलेश तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन बहुत जल्दी हम संपर्क करेंगे और बातचीत करेंगे। तो देखिए, एक बार फिर दर्शकों हम आपको बता रहे हैं कि लगातार किस तरह से ये जो भेड़िए हैं, ये आदमखोर भेड़िए निशाने बना रहे हैं और खासतौर पर बच्चों को इन्होंने निशाना बनाया है। एक हालांकि ये बचा हुआ है जिसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और एक बार फिर मैं गिरीश जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे फिर मैं जानना चाहूंगा, आप जो बात कह रहे थे पूरी कीजिए, आपकी अधूरी रह गई थी बात। हाँ, तो इसमें एक लॉन्ग टर्म का, जैसे मैंने आपको बताया, हमें वनों की सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज से जो चेंजेस आ रहे हैं और वाइल्ड लाइफ को एक समग्र रूप से उसकी स्टडी करने की जरूरत है, जो मेरे ख्याल से अभी नहीं हो रही है। दूसरा, जो शॉर्ट टर्म में ये जो उपाय किए जा रहे हैं कि इनको ट्रेस करके, क्योंकि देखिए, यदि एक बार कहते हैं ना कि आदमी का खून इनके लग गया और नरभक्षी टाइप ये हो गए हैं, तो इनको पकड़ना और आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। और जो मेरे ख्याल से वन विभाग इसमें अपना पूरा प्रयास कर रहा है। आप बता रहे हैं कि 10 भेड़िए हैं, जिसमें से 5 पकड़ लिए गए और छठा जो एक हैंडीकैप्ड है, लंगड़ा भेड़िया जिसे कह रहे हैं, और वो अटैक कर रहा है, उसको पकड़ने की जरूरत है। तो इसमें जो भी टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है या हमें कैमरे इंस्टॉल करने हैं, साथ ही साथ हमें पेट्रोलिंग, गांव के कुछ टीम्स बना के उनके साथ इंटरेक्शन करके कुछ नाइट विजिल रखने की सख्त जरूरत है। और यही सब हमें उपाय इस समय कर सकते हैं, क्योंकि जान की हानि होती है तो बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। इसको ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने पहले बताया, कि हमें वनों से थोड़ा दूर रहना सीखना पड़ेगा। हम बहुत वनों के नजदीक आ गए हैं और ये कमोबेश ये पूरे भारत का, मैं कह सकता हूँ, ये स्थिति है। और हमने वाइल्ड लाइफ को अब इग्नोर करना छोड़ना चाहिए। और जैसे हम अपना कंसर्न अपना ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए रखते हैं, वैसे इनको भी बचाने के लिए। बिल्कुल आशीष जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, इस पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। चल रही है भेड़ियों के आदमखोर जो हमले हैं वो लगातार रुक नहीं रहे हैं और कल रात में भी एक महिला को शिकार बनाया है। संवाददाता आशीष वहां से लगातार बने हुए हैं। आशीष, मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था, ब्रेक से पहले आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी, कि आप लगातार ग्राउंड पे मौजूद हैं, उस गाँव के जो लोग हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है, जो जिम्मेदार अधिकारियों को वहां ड्यूटी पे तैनात किया गया उनसे आपकी बातचीत हुई है। क्यों, कारण इसका क्या कुछ निकला है अब तक? ये भेड़िए आखिर क्यों इंसान लोगों को और इंसानी बच्चों को निशाना बना रहे हैं? बिल्कुल विकास, देखिए इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के बहराइच में, जहां पे भेड़ियों का जो आतंक है वो लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि जो वन विभाग की टीम है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है और रेस्क्यू करके 5 भेड़ियों को पकड़ लिया गया। जो सबसे बड़ी बात है कि जो भेड़ियों का जो लीडर है, जिसको जो लंगड़ा भेड़िया के नाम से भी जाना जाता है, उसको पकड़ने के लिए लगातार जो वन विभाग की टीम है वो मौके पे मौजूद है। अभी हमारी डीएफओ से बात हुई है, डीएफओ ने सीधे तौर पे ये कहा है कि लंगड़े भेड़िए को पकड़ने के लिए हमने जगह जगह पे ड्रोन कैमरे लगा रखे हैं और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। और जो आसपास के जो जिलों के जो वन विभाग की टीम है उनको भी निर्देशित किया गया। सवाल ये भी है कि जब वहां इतनी डिप्लॉयड की गई है फोर्स को, लगातार रात में निगरानी की जा रही है, ड्रोन है, तो फिर ये रातों में एक के बाद एक हर दिन नए हमले कैसे हो रहे हैं? क्या नजर नहीं पहुंच पा रही है उन तक? हमले के पीछे क्या कारण है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो लंगड़ा भेड़िया है वो मुख्य तौर पे एक तरीके से बड़ा रोल इन सब में प्ले कर रहा है। और जो वन विभाग की टीम है वो ये बार बार कहते हुए नजर आ रही है कि हमें लंगड़ा भेड़िया को पकड़ना हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। और चूंकि हमने वन विभाग के जो मंत्री अरुण सक्सेना, उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जो लंगड़ा भेड़िया है उसका आतंक जो है वो क्षेत्र में फैला हुआ है। और सीधे तौर पर लोगों को निर्देशित किया जा रहा है कि आप लोग जब भी रात में घर से बाहर निकले, हाथ में लाठी लेके निकले, टॉर्च लेके निकले, संयम बरतें, सावधानी बरतें, क्योंकि एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं आई जिसमें भेड़िया आदमखोर बन के यहाँ पे निकल रहे हैं। आपने एक सवाल ये पूछा कि जो भेड़ियों का आतंक है उससे वन विभाग की टीम क्यों नहीं रेस्क्यू कर पा रही है, तो इसका जो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बहराइच है उस ग्रामीण इलाके में पर्याप्त बिजली की भी व्यवस्था नहीं है और जो ड्रोन कैमरा लगाए गए हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आज सुबह जब हमारी मंत्री वन विभाग के विभागीय मंत्री से बात हुई तो उन्होंने डीएफओ को निर्देशित किया कि जो ड्रोन कैमरे लगाए हैं वो सुचारू रूप से कार्य करें। और चलिए, बिल्कुल आपके पास लौटा हूं। इसी सवाल पे मैं आशीष जी के पास भी, बहराइच की तमाम खबरों को हमने दिखाया आपको किस तरह से भेड़िए वहां एक्टिव हैं। उसके बाद सीधे अब चल रहे हैं शिमला, जहां पर मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके बाद आज बंद का आह्वान किया गया था और अब बड़ा एक्शन क्या कुछ है, ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको बता रहे हैं। बड़ी ब्रेकिंग आई है और शिमला से यह खबर आपको बता रहे हैं, मस्जिद कमेटी खुद अवैध निर्माण गिराएगी, यह फैसला लिया गया है। और तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई थी कल किस तरह से प्रदर्शन हुआ है अवैध निर्माण गिराने
या सील करने का प्रस्ताव जो है वो अब पेश किया गया है। मस्जिद कमेटी खुद अवैध निर्माण गिराएगी, ये प्रस्ताव जो है या फिर सील करने का प्रस्ताव भी आगे भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और आज बंद का आह्वान भी बुलाया गया था। दोपहर तक आज शिमला की जो मार्केट्स हैं उनको बंद किया गया था। उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कल देखने को मिला था और उसके बाद ये बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय जो निकलकर सामने आया है, जहां प्रस्ताव भेजा गया है। मस्जिद कमेटी खुद अवैध निर्माण गिराएगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अवैध निर्माण गिराने या सील करने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। साथ ही देखिए इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं।